बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार चाहते हैं, और जो सरकार कह रही है कि हम कोटा देंगे, कहाँ से देंगे तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जब उनकी सरकार आएगी, जैसा वो कह रहे हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग टू नौकरियां देंगे, तो हमारी पढ़ी लिखी जो डिग्रियां हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी। क्योंकि हम वो पैसे मांगेंगे, हमारे पे पैसे होंगे नहीं। हम तो बेरोजगार पहले भी हैं और अब फिर दोबारा बन जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशी को शायद अपनी हार का डर सताने लगा है, और यही कारण है कि सरकारी नौकरियां लगवाने के लिए युवाओं को बहलाकर वोट हासिल करने के प्रयास में लगी है। हालात यह हैं कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने के लिए सरकार बनते ही सरकारी नौकरी देने का युवाओं को आश्वासन दे डाले। सत्ता में आने से पहले ही कभी 50 वोट मिलने पर एक नौकरी देने की बात करना, तो कभी केवल रोल नंबर देने पर नौकरी लगवाने की गारंटी देते हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा सरकारी नौकरियों के नाम पर की जाने वाली सौदेबाजी को लेकर हरियाणा के युवाओं में रोष है, और युवा कहीं न कहीं कांग्रेस के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। भाजपा इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरने में लगी है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है। वहीं भाजपा यह भी दावा कर रही है कि उनके सरकार बनने के बाद 1 करोड़ 6 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई, जबकि कांग्रेस की सरकार में केवल 46 लाख युवाओं को नौकरी मिली थी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार हरियाणा में 10 साल रही और सरकारी नौकरियों को लेकर भाई भतीजावाद के हमेशा आरोप लगते रहे थे। नहीं, ये बयान सरासर गलत है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार चाहते हैं, और जो सरकार कह रही है कि हम कोटा देंगे, कहाँ से देंगे वो ये बिल्कुल सरासर गलत है। गरीब आदमी कहाँ अपने बच्चे पढ़ा रहे थे, बस फीसें भर रहे हैं, तो उनको कहाँ से पढ़ाएंगे? कब पढ़ा रहे हैं तो उनको नौकरियाँ कहाँ दिलाएंगे? ये सरासर गलत है। इसको मैं बहुत गलत तरीके से मानता हूँ कि जैसे हम पढ़े लिखे व्यक्ति और युवा हैं, तो हम तो हमारा तो नंबर कभी आ ही नहीं सकता इसका मतलब। क्योंकि जब उनकी सरकार आएगी, जैसा वो कह रहे हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग टू नौकरियां देंगे, तो हमारी पढ़ी लिखी जो डिग्रियां हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी। क्योंकि हम वो पैसे मांगेंगे, हमारे पे पैसे होंगे नहीं, फिर हम वहीं के वहीं दोबारा। हम तो बेरोजगार पहले भी हैं और अब फिर दोबारा बन जाएंगे। तो इस बात से तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता कि वो कहें कि हमारे को वोट दो और हम अपने अकॉर्डिंग टू देंगे, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। कोटा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 हो, पेपर पास करे और उसका नंबर आए तो उसको नौकरी मिले। अब वो कह रहे हैं कि रोल नंबर हमारे को दे देना, हम आपके लिए जाएंगे, तो हमारे किस पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? नेता हमारे जानकार नहीं, पैसा हमारे पे नहीं, और इतने में हमारी एज निकल जाएगी जब हमारी नौकरी का नंबर आएगा। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा लगातार सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं को बहकाने के बयान देने पर जब इस संबंध में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है। सुनिए इस मामले में अनिल विज ने और क्या कहा। देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर है, लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। नौकरियों की मंडियां लगाते हैं, तबादलों की मंडियां लगाते हैं, वो तो शर्म कह रहे हैं। मैंने एक उम्मीदवार का, कांग्रेस के उम्मीदवार का मैंने वक्तव्य सुना है, वो कह रहा बिना बदमाशी के और बिना स्कैम किए तो राज चल ही नहीं सकता। अब ये तो लोगों को फैसला करना है कि लोगों को स्कैमर्स चाहिए या देश को आगे बढ़ाने वाले चाहिए।